आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर बन गए। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की क़यादत भी तकरीब में मौजूद होगी। मियां नवाज शरीफ भी तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद होंगे। वज़ीर आला को भी तकरीब के दावतनामे इरसाल। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बनने वाली पहली सिविल शख्सियत है। मुफाहमत के बादशाह की फतह पर जियालों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस जाकर आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी साथ गए। आसिफ जरदारी ने हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का साथ चलने का आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी दूसरी बार आसिफ जरदारी को मुबारकबाद दी। नौमुंतखब सदर ने हिमायत करने पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। पेशावर फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। बोर्ड बाजार के करीब मोटरसाइकिल में धमाका, दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाका खुदकुश नहीं था। धमाके में कोई सिविलियन जाम हक नहीं हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द खुद ही बारूदी मवाद का निशाना बन गए। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। आज बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बारिश मतवक्के। गवादर की सुरबत पंजगोर की बरसाती नदी नालों में दुगियानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज से बुध तक बारिशों का इम्कान है। ज़ियारत, कोयटा, चमन पशीन में बर्फबारी की पेशगोई। पीडीएम में बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर का मौसम खुशगवार। सऊदी अरब ने बारिश से मुतासरा बलूचिस्तान के लोगों के लिए इमदादी सामान फ्राहम कर दिया। इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि गवादर में कभी इतनी बारिशें नहीं हुई जितनी इस बार हुई। मुतासरीन की इमदाद करने पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालकी की मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करने के ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तेज़ बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दुबई शारजा बस सर्विस मुअत्तल। कई परवाजें मनसूख। बारिश के बाद जगहों पर हसीन कोसे क़ज़ा छा गई। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान है। पाकिस्तान में कल पीर को रमज़ान चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे होगी। रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल 11 मार्च को होगा। इजलास पीर को नमाज असर के बाद पेशावर में होगा। इलाकाई तजारत में अहम संगे मील। पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ते के जरिए रूस तक फलों की तरसील शुरू। NLC की गाड़ियों का काफिला किन्नू की खेप लेकर रूस पहुँच गया। 16 गाड़ियां किन्नू लेकर सरगोदा से रवाना हुई। गाड़ियों ने मजमूई तौर पर 6000 किलोमीटर फासला तय किया। NLC की गाड़ियां 3 ममालिक से होती हुई रूस में दाखिल हुई। इस कदम से पाकिस्तान और रूस की बाहमी तजारत को फ़रोग मिलेगा। NLC माजी में भी केला, गोश्त और सी फूड भी काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और चीन पहुँचा चुका। इसराइल ने अब फ़लस्तीनियों को भूख और प्यास से मारने की ठान ली है। खाने पीने की किल्लत से मजीद 2 फ़लस्तीनी जाम हक। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 25 हो गई।
गजा में अब तक शोहदा की तादाद 31,000 हो गई है। तैयारों से गिराए गए इमदादी सामान इम्तिहान बन गया। वजनी पैकेट लगने से कई फलस्तीनी जख्मी, 5 शहीद भी हो गए। गजा में हमलों के बाद कई ममालिक में एहतजाज। लंदन में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। इंडोनेशिया में भी सैकड़ों अफराद का इजहार यकजहती। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब ने बारिश से मुतासरा बलोचिस्तान के लोगों के लिए इमदादी सामान फ्राहम कर दिया। इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि गवादर में कभी इतनी बारिशें नहीं हुई जितनी इस बार हुई। मुतासरीन की इमदाद करने पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालकी की मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करने के ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तेज़ बारिशें, नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दुबई शारजा बस सर्विस मुअत्तल, कई परवाजें मनसूख। बारिश के बाद जगहों पर हसीन कोसे तज़ा छा गई। सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान है। पाकिस्तान में कल पीर को रमज़ान चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र रोयत के वक्त 28 घंटे होगी। रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल 11 मार्च को होगा। इजलास पीर को नमाज असर के बाद पेशावर में होगा। इलाकाई तजारत में अहम संगे मील। पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ते के जरिए रूस तक फलों की तरसील शुरू। NLC की गाड़ियों का काफिला किन्नू की खेप लेकर रूस पहुंच गया। 16 गाड़ियां किन्नू लेकर सरगोदा से रवाना हुई। गाड़ियों ने मजमूई तौर पर 6,000 किलोमीटर फासला तय किया। NLC की गाड़ियां 3 ममालिक से होती हुई रूस में दाखिल हुई। इस कदम से पाकिस्तान और रूस की बाहमी तजारत को फ़रोग मिलेगा। NLC माजी में भी केला, गोश्त और सी फूड भी काजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और चीन पहुंचा चुका। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मौसम सर्द और मतला, जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। आज बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। गवादर की सुरबत पंजगोर की बरसाती नदी नालों में दुगियानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज से बुध तक बारिशों का इम्कान है। ज़ियारत, कोयटा, चमन पशीन में बर्फबारी की पेशगोई। PDM में बलोचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर का मौसम खुशगवार।